स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की, साइंस की, जिसमें हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और उस इफ़ेक्ट में जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उसके बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग के बारे में, ड्रग के इफ़ेक्ट के बारे में और इस इफ़ेक्ट में जो बॉडी रिस्पॉन्स करेंगी उसके बारे में। अब फार्माकोलॉजी देखें तो फार्माकोलॉजी में जो है ना दो वर्ड से जो है ना डिराइव है, फार्मा और कोलॉजी। फार्मा मीन मेडिसिन, ड्रग। कोलॉजी मीन टू स्टडी अबाउट ड्रग, यानी उस ड्रग के बारे में पढ़ना। अब सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग के बारे में। ड्रग क्या है? ड्रग हमारे पास क्या है? एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोस करना किसे कहते हैं। डायग्नोस का ये मतलब है कि आपने कंफर्म करना है कि वो डिजीज़ है या नहीं है। अब डायग्नोसिस में हम ड्रग को कैसे यूज़ करते हैं, इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक्सरेज। जब हम एक्सरे करते हैं तो हम ओरली बेरियम सल्फेट देते हैं। अब ये क्यों देते हैं? ताकि ये इम्प्रूव कर सकें विजिबिलिटी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एक्सरेज। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन में हम कैसे ड्रग को यूज़ करते हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या है? रोकना, यानी कि हमने उस जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ड्रग देंगे, यानी वैक्सीन वगैरह, मम्स की वैक्सीन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मतलब हमने इलाज करना है, कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह होगी। तो ये सारा हो गया ड्रग के बारे में। अब हम देखते हैं ड्रग में और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। ड्रग हमारे पास ना कोई ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या करते हैं? बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं और वो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी ड्रग क्या है? उसकी कोई स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म नहीं है। अब ये ड्रग क्या है? ये ऐसा सब्सटेंस है जो चेंज कर देगा पर्सन की मेंटल और फिजिकल स्टेट को, ठीक है। उसके बाद है मेडिसिन। अब मेडिसिन हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग है जो कि एक खास डोजेज फॉर्म में डेवलप है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी गैस है। अब मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं क्योर के लिए, प्रिवेंशन के लिए और डायग्नोस करने के लिए किसी भी डिजीज़ को। अब एक बात याद रखनी है कि हर मेडिसिन तो ड्रग हो सकती है, लेकिन हर ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकती। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। अब डिजीज़ हमारे पास एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है। अब डिजीज़ एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारे ना बॉडी के अंदर बाहर से कोई एंटीजन, कोई माइक्रोब आएगा, वो बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा और डिजीज़ काज करवाएगा। लेकिन अब डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर एक फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी है, ये डिस्टर्बेंस है जो जिसका क्लियर जो कॉज है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी ड्रग की, अब ड्रग के इफ़ेक्ट के बारे में। अब ड्रग के इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। याद रखना है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करेगी, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। मतलब ड्रग का डी और डायनेमिक से आपने याद रखना है कि जो ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ, उसको कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बॉडीज़ रिस्पॉन्स, कि बॉडी का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो बॉडी का रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक, कि बॉडी अब उस ड्रग के जो है ना रिस्पॉन्स में क्या करेगी। अब फार्माकोकाइनेटिक जो है ना हमारे पास इसकी चार आगे से प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एलिमिनेशन है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसको आप जो है ना लिपन कॉट की बुक से भी जो है ना रिव्यू कर सकते हैं। उसके अंदर भी फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।